हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस एपिसोड के लिए काफ़ी चीज़ें ऑफिशियल कर दी हैं। क्या क्या ऑफिशियल करा है वो आपको बता देता हूँ। रैंडी ऑर्टन इस एपिसोड में अपीयर होने वाले हैं, वो यहाँ पर हमें दिखने वाले हैं। पैट मैकेफी हैज़ अ मैसिव सरप्राइज अनाउंसमेंट। पैट मैकेफी जो हैं वो यहाँ पे कुछ सरप्राइज अनाउंसमेंट करने वाले हैं। कॉडी रूड्स रिस्पॉन्ड करेंगे पैट मैकेफी एंड रैंडी ऑर्टन को। लास्ट वीक जिस तरह से पैट मैकेफी और रैंडी ऑर्टन ने कॉडी रूड्स को मारा था, अटैक करा था, उस पर उन्होंने रिएक्ट करा था, लेकिन इस पे और वो शायद प्रकाश डालेंगे। रॉय कीज मेक हिज डेब्यू, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को फाइनली रॉयल रंबल के बाद रॉय कीज की याद आ गई है। स्मैकडाउन पे उनका हमें डेब्यू होता हुआ दिखाई देगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रेसलमेनिया से एंड पहले रॉय कीज का डेब्यू क्यों, नहीं समझ में आ रहा। सैमी ज़ेन और ट्रिक विलियम के बीच हमें सेगमेंट दिखाई देगा। दोनों के बीच रेसलमेनिया के लिए मैच ऑलरेडी अनाउंस है। हालांकि इनके सेगमेंट और इनके मैच में मुझे तो कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं है। ड्रू मैकेंटायर एक्सपोजेस द रियल जैकब फातू। यहाँ पे ड्रू मैकेंटायर और जैकब फातू के बीच चीज़ें आगे बिल्ड होती हुई हमें दिखाई देने वाली हैं, तो ये कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे देख के वाकई इसमें कह सकें कि स्मैकडाउन के एपिसोड में मज़ा है, और मज़ा है या नहीं है वो तो कल के एपिसोड को देख के ही पता चलेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 के स्टेज प्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया 42 18 और 19 अप्रैल 2026 को होने वाला है। रेसलमेनिया 42 स्टेज प्रोडक्शन इज सेट टू बिगिन ऑन अप्रैल 13th विद द ऑफिशियल रिवील एक्सपेक्टेड ऑन सोशल मीडिया एट द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 का जो स्टेज प्रोडक्शन है वो अप्रैल 13 से शुरू होने वाला है। नेक्स्ट वीक तक डब्ल्यूडब्ल्यूई सोशल मीडिया पे रेसलमेनिया 42 का जो स्टेज होने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली, किस तरह से चीज़ें होंगी, उसको रिवील कर ही देगी। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि 13 अप्रैल को शुरू करके 18 अप्रैल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे चीज़ें कंप्लीट कर लेगी। अब चीज़ें सारी लास वेगास में हो रही हैं, तो मुझे लगता है चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। टाइम वहाँ लगता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएस वगैरह के बाहर जाके कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डैन हॉजन के बारे में। इनको लेके कुछ सामने आ रहा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई हैड इंक्वायर्ड about a promotional piece on the Sphere during WrestleMania week, but no deal has been finalized. There was also an early concept involving Dan Housen being featured on the Sphere, though it has not materialized, largely due to the high cost of advertising. WWE ने रेसलमेनिया वीक के दौरान स्फीयर पर एक प्रमोशनल पीस के बारे में पूछताछ की, मतलब इंफॉर्मेशन ली, लेकिन कोई डील फाइनल नहीं हुई। एक आइडिया था कि यहाँ पे डैन हॉजन को स्फीयर पे दिखाया जाएगा, लेकिन यह आइडिया सक्सेस नहीं हो पाया है। इसकी जो मेन रीज़न है वो ये कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा था। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीकेओ से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लास वेगास में एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। मतलब वाकई डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है और टीकेओ को लगता है कि खर्चा कुछ ज़्यादा होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब आप सोचिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीकेओ ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करना चाह रही है, लेकिन जो फ़ैन हैं और उनकी फैमिली हैं उनसे लास वेगास में रेसलमेनिया 42 के लिए बड़े बड़े प्राइस वसूले गए हैं टिकट के लिए, जिसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बिगेस्ट रॉ ऑफ द ईयर के बारे में। मेरा मतलब है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया 42 के बारे में। अब आप सोचेंगे कि बिगेस्ट रॉ ऑफ द ईयर क्यों, तो आपको बता दूं, द करेंट लाइनअप ऑफ सुपरस्टार एडवर्टाइज फॉर द बिगेस्ट रॉ ऑफ द ईयर, द रॉ आफ्टर रेसलमेनिया 42, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंक, लोगन पॉल, ओबा फेमी, रेहा रिप्ले, स्टेफनी वकार और पेंटा। ये सभी एक ही रॉ के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाले हैं। वाकई ये बड़ा एपिसोड होगा ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का। वहीं कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस रेसलमेनिया 42 के बाद दिखाई नहीं देंगे, बट एडवर्टाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है और चीज़ें ये देख के कुछ और ही कह रही हैं। बहुत बड़ी बात है कि रेसलमेनिया 42 के ठीक बाद वाले रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार दिखने वाले हैं, और स्पेशली वो सुपरस्टार भी दिखने वाले हैं जो जिनके साथ ये फ्यूड में है, लाइक सीएम पंक, ओबा फेमी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैट मैकेफी के बारे में, जिसको लेके मैंने अभी बताया कि ये भाई साहब कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए कुछ मैसिव सरप्राइज अनाउंसमेंट करने वाले हैं। पैट मैकेफी ने ट्विटर पे पोस्ट करके इसके बारे में बताया। काफ़ी लंबी चौड़ी पोस्ट इन भाई साहब ने लिखी है, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रैंडी ऑर्टन रेसलिंग फैंस के लिए, आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बिजनेस को बचाने वाले हैं। मतलब ये पैट मैकेफी कह रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए रैंडी ऑर्टन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर के लिए रेसलिंग को बचाने वाले हैं।
वो आगे कहते हैं कि ये सोचना अपने आप में एक बहुत शानदार है। हमारी ज़िंदगी में इस तरह के ज़बरदस्त और हिस्टोरिक मोमेंट बहुत ही कम आते हैं कि मतलब रैंडी ऑर्टन इस तरह से चीज़ों को बचाएंगे, सेव करेंगे रेसलिंग को, तो ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट होगा। आगे वो लिखते हैं द टॉप ऑफ द कंपनी इज गोना बी एग्जैक्टली व्हाट इट इज सपोज टू बी, अ मैन सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द रेसलिंग एंड स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, गॉड्स विल बी प्रॉपरली लीडिंग द बिजनेस वंस अगेन। अब यहाँ पे इन्होंने गॉड बोला है। गॉड कौन है यहाँ पे? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। मतलब यहाँ पे जो चीज़ें इन्होंने लिखी हैं वो कहीं ना कहीं विंस मैकमैन को कोट कर रही हैं। तो इस तरह की रूमर्स भी हैं कि विंस मैकमैन शायद रेसलमेनिया 42 के प्लान में या जो स्क्रिप्ट वगैरह उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका दिखाई दे सकता है। अब कहीं पैट मैकेफी इसी चीज़ को तो नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से WWE की टिकट वगैरह डाउन चल रही हैं, तो शायद TKO और WWE ने सोचा हो कि विंस मैकमैन को लाया जाए। शायद विंस मैकमैन के आने से चीज़ें अच्छी हों। वहीं यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है, द रॉक भी हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि द रॉक TKO के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। द रॉक एक ऐसा नाम है जो WWE में बड़ा फैन बेस रखते हैं। रॉक ऐसा नाम है जिनके आने से चीज़ें वाकई बूस्ट कर सकती हैं रेसलमेनिया 42 से पहले। अब हर बार की तरह ट्रिपल एच यहाँ पे फंबल ना कर जाएं। बोल रहे हैं कि मैसिव सरप्राइज अनाउंसमेंट है और इसकी जगह कुछ और निकले, जिस तरह से खुद पैट मैकेफी सरप्राइज के तौर पे, मिस्ट्री कॉलर के तौर पे सामने आए थे। अब ऐसे ही अगर WWE को चीज़ें खराब करनी है तो फिर तो ना विंस मैकमैन होंगे ना रॉक होंगे। अब कल तक का इंतजार करते हैं, देखते हैं WWE रेसलमेनिया 42 से पहले क्या सरप्राइज फैंस के लिए लेकर आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंज और CM पंक के बारे में। आपको बता दूं, रेसलमेनिया 42 18 और 19 अप्रैल को होने वाला है। इससे पहले अब बस एक रॉ का एपिसोड बचा है जो कि 30 अप्रैल 2026 को होने वाला है, और ये रेसलमेनिया 42 से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड है। ये फाइनल बिल्डअप या यूँ कहूँ फाइनल रॉ का एपिसोड होगा, जहां हमें रोमन रेंज और CM पंक के बीच फाइनल बिल्डअप देखने को मिलेगा एक दूसरे के खिलाफ। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे CM पंक को अपर हैंड मिलता है या रोमन रेंज को अपर हैंड मिलता है। अभी तक दोनों बराबरी हैं, दोनों को मतलब लगभग बराबर ही अपर हैंड मिला। एक बार रोमन रेंज, एक बार CM पंक, फिर एक बार रोमन रेंज, फिर एक बार CM पंक। अब देखना ये होगा कि लास्ट एपिसोड में WWE कैसे जान फूकती है, क्योंकि लास्ट जो रॉ का एपिसोड था वो रोमन रेंस मिस कर गए थे, लेकिन CM पंक ने जो ज़बरदस्त प्रोमो दिया था ना, उसका जवाब, उसका आंसर, उसको रिटेलिएट कैसे करेंगे रोमन रेंस, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे मुझे लगता है कि CM पंक के प्रोमो के लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे रोमन रेंस, क्योंकि CM पंक यार मास्टर आदमी है प्रोमो देने में। CM पंक हुए, जॉन सीना हुए, ये बहुत मास्टर आदमी है। देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच ब्रॉल दिखता है या नहीं दिखता है, या लास्ट रॉ का एपिसोड होने की वजह से WWE रिस्क नहीं लेगी या दोनों के बीच ब्रॉल नहीं दिखाएगी। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नजर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।